जब डायलॉग उसने पहला बोला ऐसा लगा कि मुंह से हग रहा, सच्ची कह रहा हूं, ऐसा लग रहा मुंह से हग रहा ये बंदा। मुझे नहीं समझ में आया कि प्रोडक्शन हाउस को क्यों नहीं समझ में आया। फर्स्ट सीन में ही समझ जाना चाहिए कि ये बंदा फिल्म की माँ बहन एक कर देगा। इस बंदे के चक्कर में मेरे ख्याल से क्लाइमेक्स का सीन को हटाना पड़ा। फिल्म देखोगे आप समझ में आ जाएगा कि बहुत बढ़िया फिल्म है और क्या एक्टिंग करी है सैफ अली खान ने, मगर ये बंदा जब जब आता है स्क्रीन पे भाई मुंह से हक के चला जाता है। मुझे उस माधरचोद को अपने दिमाग से निकालना है। ये डर खत्म नहीं किया तो डर मुझे खत्म कर देगा। मकान चाहिए, पैसा चाहिए, मोटर चाहिए, आनंद यही है तुम्हारे भीतर। घी खाया करो अशोक, बुढ़ापे में जब मांस हड्डी को छोड़ जाए चर्बी काम आती है। ऐसा क्यों पवन, तेरा बाप तो भगत है मेरा और तू, इसमें भक्ति नहीं दिख रही। जिंदगी तो आनंदमय है, जांच की बताओ। 2-4 दिन में तो जिंदगी बीत जाती है मेरे दोस्त। पत्रकार की हत्या का दुख है मुझे, देखो, और मेरे साथ तो तुम ये चोर पुलिस का खेल खेल। क्या बात है सर? तूने बोला क्या बात है? सौरभ जी ने बॉलीवुड में आते ही तहलका मचा दिया है। मैं तो कहता हूं कि उनका जो नाम है इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुका है। उनकी जो क्लिप्स हैं वो एक्टिंग क्लासेस में चलाई जाएंगी और स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि चाहे जैसे भी एक्टिंग करना, बस ऐसी एक्टिंग नहीं करनी है। बॉलीवुड में सौरभ जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो जिंदगी भर याद रखा जाएगा। मतलब ऐसी एक्टिंग के KRK भी उनके सामने सुपरस्टार लगेगा। भाई बहुत ही गजब का मार्केटिंग स्टंट हुआ है एक। मेरे को अभी तक बिल्कुल नहीं पता था कि कर्तव्य नाम की कोई मूवी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है और प्रमोशन कुछ खास हुआ नहीं था। भाई इन लोगों ने पहले से प्री प्लानिंग करी और एक आदमी को रखा मूवी में, जानबूझ के पता था कि वो इतना खराब करेगा कि ट्रोल हो जाएगा। आप सोचो मूवी के प्रमोशन से लोग इतना नहीं जान पाए कर्तव्य को जितना उस ट्रोलिंग से जान गए। उस आदमी ने इतना खराब करा और उसे इतना ट्रोल कर दिया है, इतना ट्रोल कर दिया है कि अब लोग वो ट्रोल देखने के बाद अपना कर्तव्य निभा के नेटफ्लिक्स पे कर्तव्य देखने आ रहे हैं। यार ऐसा थोड़ी करता है यार कोई अपनी मूवी प्रमोशन के चक्कर में किसी के साथ। यार लल्ला, यार तुमने तो बहुत ही टॉप की बात कर दी यार, ये तो बहुत ही गलत है। भाई सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ा तो मेरे को लगा ठीक है, अब थोड़ा न्यूज में थोड़ा अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई ने एक्टिंग पकड़ ली, अब मूवी की लगेगी। इनका डायलॉग है, क्या नाम है तुम्हारा? घी खाया करो अशोक। अरे ऐसे दोगे अशोक को तो अशोक भी कहेगा घी मैं नहीं खाऊंगा। ये क्या एक्टिंग है? मतलब राजपाल यादव को, इतना अच्छा एक्टर राजपाल यादव, उसको बोल रहे थे आप खुद एक्टिंग सीख लो पहले। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर, उसका नाम है कर्तव्य। अब तुम्हारा ये अधिकार है कि तुम कोई भी फिल्म देखो, लेकिन तुम्हारा ये कर्तव्य है कि वो देखने के बाद है ना, सौरभ द्विवेदी इतनी गंदी एक्टिंग की है भाई, कसम बता रहे भाई, मतलब मत करना यार भाई सौरभ द्विवेदी। बाकी को देखो, मतलब वो बच्चे ने भी अच्छी एक्टिंग कर ली यार। सौरभ द्विवेदी तुम क्या किए हो यार, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छे दोस्त होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य है कि हमारा भाई है सौरभ, उसको हमें ना सही राह दिखाएं। गरीब का हाथ है काफिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये साला उसका भड़वा कहता है 1000 रुपए दो तो जगह मिलेगी। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, जानवर समझते हैं इंसान को। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। ए अंजलि मुझे छोड़ के मत जाओ अंजलि, ए अंजलि। भारत के एक्टिंग इतिहास में सौरभ द्विवेदी का उदाहरण हर बार दिया जाएगा कि आप चाहे कुछ भी करना, लेकिन इनके जैसी एक्टिंग कभी भी मत करना। सौरभ द्विवेदी जो पत्रकारिता में माइक पकड़कर नेताओं की धज्जियां उड़ाते थे, जो आदमी स्टूडियो में बैठकर प्रधानमंत्री को घेरता था, बॉलीवुड एक्टर्स की एक्टिंग को लेकर हंसी मजाक उड़ाता था, अब उसी सौरभ द्विवेदी की एक फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है कर्तव्य, और उसमें सौरभ द्विवेदी विलेन के रोल में है। अब उसमें एक सीरियस सीन आता है जिसमें इरादा सीरियस है, माहौल सीरियस है, सैफ अली खान भी आपको सीरियस दिखेंगे, लेकिन जैसे ही सौरभ द्विवेदी का सीन आता है तो पूरी ग्रेविटी कहीं और ही चली जाती है। सौरभ द्विवेदी डायलॉग ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा पहाड़ा याद करके सुना रहा हो। उस सीरियस सीन को देखकर आप सिर्फ हंसेंगे, आपको सिर्फ हंसी आएगी। इसलिए कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। ठीक है, हर इंसान को जीवन में नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए, लेकिन सौरभ द्विवेदी को एक्टिंग का प्रयोग तो नहीं ही करना चाहिए था। कुछ दिन पहले सौरभ द्विवेदी ने एक शो में राजपाल यादव के कर्जे का मजाक बनाया था।
अब लोग कह रहे कि सौरभ द्विवेदी को समझ आ रहा होगा कि अभिनय करना वास्तव में कितना ज्यादा कठिन है। उन्हें राजपाल यादव से थोड़ी सी एक्टिंग की क्लास ले लेनी चाहिए थी। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। क्या सैफ अली भ्राता, आपने वो पुस्तक पढ़ी कि नहीं? वो जानने के लिए वो पुस्तक पढ़ी, वो जान। नमस्कार, मैं हूं गौरव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन बॉटम। सर शूटिंग चल रही है, शूटिंग। क्षमा प्रार्थना, चूक हुई। ये दल्लन टॉप का दल्ला कुछ दिन पहले राजपाल भाई का मजाक उड़ा रहा था। डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। क्योंकि इसे भ्रम हो गया था कि चाट के राजपाल भाई से कांटेक्ट तो इसके अच्छे हैं, तो ये बड़ा स्टार है। लेकिन चाटने से फिल्में तो मिल सकती है लेकिन एक्टिंग नहीं आ सकती। कल फिल्म आई नेटफ्लिक्स पे, ना एक्टिंग है, ना चेहरे पे एक्सप्रेशन है, ना डायलॉग में कोई दम है। पता नहीं चल रहा एक्टिंग कर रहा है या अभी भी अपना इंटरव्यू ले रहा है। बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, तब चर्बी काम आती है। जब ये दल्ला दल्लन टॉप से दूर हुआ तो मुझे खुशी हुई, थोड़ी खुशी हुई कि अब पत्रकारिता देश की बच जाए। लेकिन इसने फिल्में डुबा दी। और वैसे भी तुम पुलिस वालों को जल्दी चढ़ जाती है। बुरा मुझे दर्शकों के नहीं लग रहा जो फिल्म देखने आए इसके नाम पे, लेकिन बुरा मुझे उस डायरेक्टर के लिए लग रहा है जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसको तो फिल्म में ले लिया। लेकिन आधी फिल्म शूट करते हुए समझ आ गया कि भाई इसके बस की नहीं है, तो पार्ट 2 में मतलब इंटरवल के बाद मेन विलन होते हुए इसके सीन ही नहीं रखे। दल्लन भाई मैं तो ना सहता। शौक मत होना अगर भेड़ की खाल उतार के कुछ दिन बाद वापस मतलब पत्रकारिता में आ जाए। भाई तुम सबके सब माफी मांगोगे अर्जुन कपूर से, बस तुम एक बार नेटफ्लिक्स पे सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग देख लो, उसकी नई फिल्म कर्तव्य में। मतलब सौरभ द्विवेदी जी, बुरा मत मानना, बट जैसे विराट कोहली सिंगर नहीं बन सकता और रोनाल्डो क्रिकेटर नहीं बन सकता ना, आप भाई एक्टर नहीं बन सकते। ये सब देख के ना एक बहुत बड़ा सवाल मेरे माइंड में खड़ा हो रहा है कि भाई इन्होंने अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट शुरू करा, उसमें इन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इन्वाइट करा और उनके इंटरव्यूज लिए, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जर्नलिज्म छोड़ दिया और आज ये बॉलीवुड एंटर कर गए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इनको मेन विलन का लीड रोल मिल जाए यार बिना किसी बॉलीवुड कॉन्टैक्ट के। ऑब्वियसली यूज करा होगा। मुझे एक सवाल है कि भाई आप जर्नलिस्ट है, आपने बहुत सारे लोगों के हक के सवाल रखे हैं सबके सामने न्यूज पे, और आज आपने इतने स्ट्रगलिंग एक्टर्स का हक छीन लिया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना क्या ये डिजर्विंग था या नहीं था। जय हिंद। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? आज भी तारीख दे रहे हैं जज साहब, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती गई लेकिन इंसाफ नहीं मिला। क्या नाम है तुम्हारा? कात्या। अगर एक बाप की औलाद हो तो यहीं पे रुको, सातों को साथ मारेंगे, एक साथ मारेंगे। घर में अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद होगा मित्र, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा मित्र। सॉरी अर्जुन कपूर। एक्टिंग क्या होती है आज मैंने देखा है, बहुत जबरदस्त लेवल की जो एक्टिंग की है इन्होंने, और अर्जुन कपूर से भी बहुत ज्यादा बेस्ट एक्टिंग किया। मैं चाहता हूं ऐसे लोग अपनी यूनिवर्सिटी खोले एक्टिंग के लिए, लोगों को बताएं भी हमने कैसी एक्टिंग की है, और ऐसे आप बिल्कुल मत करना। और यदि कोई ऑस्कर किसी के घर पे पड़ा हो लकड़ी का प्लास्टिक का तो जरूर हमसे संपर्क करें, हम इनको देना चाहते हैं। खेलना सारी उम्र में जो कर जबड़े और हाँ तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। सारी उम्र में जो कर जबड़े और हाँ तेरे पीछे तुमसे ना हो पाएगा। कर्तव्य मूवी देखने के बाद सौरभ सर की एक्टिंग को सब बहुत ट्रोल कर रहे हैं और बाकी किसी की कोई बात ही नहीं कर रहा कि बाकी सबने कितनी अच्छी एक्टिंग करी। पर मैं ट्रोल करने नहीं हूँ, मेरे दिमाग में इस सिचुएशन पे एक थॉट आ रहा है कि बाकी सबकी एक्टिंग कितनी भी ऊपर नीचे हो, लेकिन सौरभ सर ने जितनी एक्टिंग करी है उतना मीम मटेरियल तो उन्हें देना ही पड़ेगा। इफ यू नो व्हाट आई मीन।
भाई इस टाइम पर नेटफ्लिक्स की फिल्म काव्या सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन फिल्म की कहानी या फिर स्टार कास्ट से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं पत्रकार से अभिनेता बने सौरभ द्विवेदी, जिन्होंने इस फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू शुरू किया है। फिल्म रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर भाई रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। कई यूजर्स ने सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग को फीकी, एक्सप्रेशनलेस और न्यूज एंकर जैसी बताते हुए जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब लोगों का कहना है कि उनकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जैसे कोई न्यूज स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही हो। सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स तो इतने वायरल हो गए हैं कि उन्होंने पूरे इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक यूजर ने लिखा कि भाई एक्टिंग छोड़कर वापस स्टूडियो पहुंच जाओ। वहीं दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि KRK शायद इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है। हालांकि कुछ लोग सौरभ द्विवेदी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी नए कलाकार को पहली फिल्म से जज करना सही नहीं है और हर किसी को सीखने का एक मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ट्रोलिंग कब रुकती है? यहाँ तो एक छोटा एक्सप्रेशन भी मीम बन जाता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि फिल्म में सैफ अली खान जैसे बड़े स्टार की मौजूदगी के बावजूद भी इस वक्त पूरी चर्चा सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद शांत होता है या फिर सोशल मीडिया इसे और भी बड़ा मुद्दा बना देती है। ये का बवासीर बना दियो बे बेजी किस लाइन में आ गए आप?